नमस्कार, प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज एक मुद्दा हमारे सामने है जो एक अंधेरी के कथित उद्योगपति विजय यादव जिनका एक फर्म है ड्रीमेक्स वेगा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके बारे में उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि उन्होंने एक मज़दूर जो उनकी बिल्डिंग में काम करता था जिनको उन्होंने एक प्लम्बिंग का ठेका दिया हुआ था, उसके साथ में उन्होंने कुछ मारपीट की और कई आरोप भी लगाए। और वो मजदूर आज हमारे साथ में हैं, हरिकेश यादव। तो आइए हम जानते हैं कि मामला आखिर में है क्या और हुआ क्या था। हरिकेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो विजय यादव जी हैं, क्या मामला क्या था? सर, मैं उनके पास काम करता था और मेरा पेमेंट बीच बीच में नहीं दिए, काफ़ी पेमेंट रोक लिए, तो मैं काम बंद कर दिया 1 हफ्ते। तो मेरे को बुलाए, काम क्यों बंद किया? मैं बोला सर पेमेंट जो पिछला बाकी है मेरा अमाउंट वो दे दो, फिर मैं काम करूँगा। फिर वो ये इतना सुनने के बाद मेरे को मारना शुरू कर दिया। नहीं, जब अच्छा सूत्रों से ये भी पता चला है कि उन्होंने एक आप पर आरोप भी लगाया कि नहीं आपने कुछ वहाँ साइट पे कुछ गलत काम किया था, कुछ चोरी वगैरह की थी। सर, मैं वहाँ पे इतना दिन से काम कर रहा हूँ, कभी किसी ने पकड़ा ऐसा कुछ हुआ? हमारे खिलाफ़ कंप्लेन किए, हमसे पूछे, मैं काम बंद किया, यही रीज़न है। उसने मेरे को मारा और बोल रहे हैं कि तू मेरा काम बंद करके पगार लेगा, ऐसे तेरे को फोकट में काम करा के लूँगा। और घर भाग गया तो घर से उठा के ला के इधर काम कराऊँगा। जब उन्होंने आपको मारा, ये बात लगभग फरवरी की बात आप जब बता रहे हैं, जो जी 26 फरवरी को आपने एक एनसीआर दर्ज कराई थी, तो और कौन था वहाँ? सर, वहाँ पे बहुत लोग थे जब उसने मारा था। तो आने के बाद मैंने अंकल को बताया यहाँ पे कि मेरे को ऐसा ऐसा उसने मारा, पैसा नहीं दिया। तो जाके वो सौरभ पुलिस स्टेशन में एनसीआर कराए और उनके पास फ़ोन किए तो वो इनको बोलते हैं तुम कौन होते हो, तुम कहाँ हो कहीं के, मैं नहीं दूंगा, जो करना है जाके कर लो। ये बच्चा आया था यहाँ पे और देवनारायण यादव जी के यहाँ, और उसके पिताजी भी आए थे, साथ में ये भी आया था। सब अपनी आप बीती बताया। तो मैं इनको बोला देवनारायण जी को कि हम लोग चलते हैं, एक बार समाज के आदमी हैं और एक गरीब आदमी का पैसा रोक के रखें, वो काम किया हुआ है, कोई उधार अपना नहीं मांग रहा है, अपना काम की अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है, नहीं दे रहे हैं तो चलो एक बार समझाएंगे। तो हम डीएन यादव जी, महेंद्र यादव जी सब लोग गए वहाँ पे, बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं 10 दिन में इसका पैसा दे दूंगा। ये बात है फरवरी 2020 की। इसके बाद मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद भी फ़ोन करते रहे, बोले हाँ देता हूँ। लॉकडाउन के बाद जब वापस ये बच्चा गांव चले गया, फिर लोगों को, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को तकलीफ़ थी, तो ये आया तो पैसा बोले कि इनको बोला अंकल एक बार आप ट्राई करिए, अगर हो सकता है मेरा पैसा मिल जाए। तो इन्होंने ट्राई किया और अब वो इसको गालियाँ देते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ इनके नाम पे देते हैं। तो अब फिर फ़ोन करना चालू किया तो उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे भी वापस याद आया कि बच्चा, मुझे लगा कि पैसा मिल गया, लेकिन अभी जब ये गांव से आया तो बताया कि पैसा नहीं मिला हुआ। तो हमने भी एक सभी समाज के वरिष्ठ लोगों से अपील किया कि अपने समाज का लड़का है और अपने समाज के बिल्डर के यहाँ काम किया है, तो अपने हक का पैसा मांग रहा है, तो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो संस्था के लोग हैं, उसकी मदद करें ताकि वो विजय यादव जी पैसा दे दें। लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में सब कुछ इनकी पूरी कहानी डाला तो कुछ लोगों ने उनको फ़ोन भी किया, विजय यादव जी को, लेकिन वो सभी के साथ गाली गलौज से बात करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसलिए आज ये लड़का आपके सामने बैठा हुआ है, जो कि एक अपनी कथा एकदम व्यथित हो चुका है, रो भी रहा है कि मुझे मेरा पैसा मिल जाए, मैं माँ बाप को देना है, आज मुझे खाने के लिए नहीं है। तो मैं तो सभी संस्थाओं से और अपील करता हूं कि विजय यादव जी को आप लोग कॉल करिए, अगर ऐसा दे देते हैं, इनका पैसा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे समाज के सामने, अगर कोई संस्था पे यह आदमी मंच पर बैठेगा तो यदुवंश हम उसका विरोध करेगा। और जिस तरीके से वो हमको लगेगा जो अच्छा तरीका है वो तरीका से यूज़ करेंगे और इस बच्चे का पैसा दिलाने का काम करेंगे। ये इस मामले को जो सबसे पहले शायद डीएन यादव जी के पास ये मामला आया था, तो आज अच्छा हम उनसे जानते हैं कि मामला आपके पास आया तो हुआ क्या? हमारे पास जब आए तो हम उनको लेके गए पुलिस स्टेशन, एनसी कराए। एनसी कराने के बाद उनको फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। फिर अजय यादव, महेंद्र यादव और डीएन यादव, मैं तीनों जन गए उनके पास पैसे की बातचीत करने के लिए। तो बोले 10 दिन में पैसा हम दे देंगे। और हम लोग बैठे थे, हम लोग के सामने बच्चे को बहुत गाली दिए। दबंग टाइप के हैं। अच्छा, दबंग मतलब किस तरह के दबंग? क्रिमिनल नहीं है, बिरादरी में ही दबंग है, बाहर नहीं है दबंग।
वो गरीब आदमी है, यादव है, वो समझ के उसको मार भी दिए और बिरादरी की बात भी नहीं अच्छा, मानी। जैसा कि उन्होंने शायद बताया कि आप लोगों के सामने उन्होंने ये भी कहा था कि शायद इनकी हत्या तक कर देंगे अगर वो यादव नहीं होता तो। हाँ, गाली बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, बोले अगर आप लोग नहीं होते तो अभी मारते थे इसको, आप लोग जाइए, इनको 10 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। 10 दिन के बाद हम फ़ोन करना उनको चालू किए तो फ़ोन उठाना बंद कर दिए और ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। जैसे कि हमें जानकारी मिली है ये 18 तारीख को हरकेश जी के बारे में, जैसे ही हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने इनका संदेश देखा अजय भाई के द्वारा, तो हमें भी बड़ा दुख लगा, बड़ा खेद हुआ कि समाज में एक ऐसे मुखिया हो कि अगर गरीब व्यक्ति का अगर पैसे के मामले अगर हैं तो हमें सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि माजरा है क्या। तो हमने हरकेश जी को तुरंत, सबसे पहला कॉल हमारा हरकेश जी को गया था। हरकेश जी को हमने पूछा तो हरकेश जी ने जो सारी अपनी आप बीती बताई है और वह माजरा 9 महीना पहले की है और आज तक उनका पैसा मिला नहीं है। तो फिर ठीक है, फिर हमने विजय भाई को फ़ोन किया और विजय भाई से हमने बहुत ही सरलता और सहजता से हमने बात किया हुआ है, जिसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन उनका पता नहीं किस, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका दायरा क्या है, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं कहना है। लेकिन उनका जो बात करने का रवैया है, माँ बहन की गाली देना है, आप क्या उखाड़ लोगे, ऐसे जो लैंग्वेज जो यूज करते हैं, हालांकि समाज के बीच में ऐसा कहना नहीं उचित नहीं है, तो वो काफ़ी मतलब अड़ियल रवैया रहा है। और अपने आप को पता नहीं क्या आप कहते हैं, अब जो करना है आप कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हरकेश का नाम लेके माँ बहन की गाली देना, धमकी देना, उसको और भी मारेंगे, आप क्या कर लोगे, मतलब ऐसा रवैया रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे तब और जब खेद लगा जब उन्होंने ये कहा कि समाज का व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति अगर है, अगर कोई भी समाज का व्यक्ति अगर हरकेश के बारे में बात करेगा तो मेरा वह सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ समाज के मुखिया और माननीय जो जितने भी न्यायाधीश लोग हैं, क्यों समाज में रह के समाज के व्यक्ति की बात करना गलत है? तो ये ऐसे ऐसे व्यक्ति का जो विजय जी का जो अड़ियल रवैया है वो बेहद गलत है। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों का बिल्कुल समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, अन्यथा यदुवंशम की टीम के साथ मैं भी जुड़कर भली भांति बहिष्कार करूंगा इनका। नहीं, आपने भी उन पर मामला एक दर्ज करा दिया, हमने भी इनके क्या किस लिए दर्ज? हमने इनके ऊपर भी MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाई है, जो इनका अभद्र भाषा और जो गाली गलौज दिया गया है, मेरे पास सारी कॉपियां हैं। हमको लगता है कि वो गरीब आदमी का पैसा मिल जाए, समाज के उनको नहीं पड़ी है तो अपने अपने घर रहें, उसका गरीब का पैसा लो, लेकिन समाज के ऊपर दब्बा नहीं लगावें कि समाज का आदमी कोई भी उनके बारे में बात करेगा तो हमसे बड़ा दुश्मन नहीं होगा। तो आपने देखा कि कुछ ये जो समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग, एक जो पीड़ित है, मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये हरकेश यादव पीड़ित हैं जिनका पैसा लगभग 61,000 रुपया उद्योगपति और बिल्डर कह लें विजय यादव जी ने नहीं देने की ये लगता है उनकी मंशा है। उसके बाद भी इस बच्चे को उन्होंने काफ़ी पीटा भी और ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने कबूल किया, हाँ मैंने इसको काफ़ी पीटा है। यादव समाज के अब जितने भी माननीय हैं जो मुंबई में हैं, उनसे अपील एक रहेगी, समाज के लोगों ने एक अपील भी की है कि जल्द से जल्द इस बच्चे का पैसा दिलाया जाए।